इस दिन संध्या में तो लक्ष्मी पूजन होता ही है। बड़ी बात यह है कि सवेरे भी एक आवश्यक विधि है जिसको कि प्रायः हिंदू समाज भूल गया है। जहां बड़ी दीपावली को, कार्तिक अमावस्या को संध्या समय लक्ष्मी जी का आविर्भाव माना है, वहीं बड़ी दीपावली को प्रातः काल में, अमावस्या तिथि में गोमाता का आविर्भाव माना है। माने समुद्र मंथन में पहले कामधेनु गैया प्रकट हुई हैं, पीछे लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो इस संबंध से जो गोमाता हैं वो अग्रजा हैं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, और लक्ष्मी जी छोटी बहन है। तो बड़ी बहन को त्याग कर या बड़ी बहन का पूजन न करके छोटी बहन पूजन कैसे स्वीकार करेगी? तो ब्रजलीला में भी हम देखते हैं ठाकुर जी तो प्रतिदिन ही गौ सेवा करते हैं, लेकिन ब्रजवासी दीपावली को खूब गौ की सेवा करते हैं। पहले सवेरे गोमाता का पूजन करना चाहिए विधिवत। थाली में सब सामग्री लेकर के गोमाता का जैसे वैष्णवजन पूजन करते हैं, पहले गोमाता के चरण धुलाएं, शरीर पर जल का छींटा दें, फिर गोमाता को तिलक करें, कलावे उनकी सींग पर बांधें, उनको वस्त्र उड़ाएं, माला पहनाएं, भोग लगाएं, आरती करें, परिक्रमा करें, जितना संभव हो सके और जैसा गैया का स्वभाव हो उसके अनुरूप। तो सवेरे गौ पूजन जरूर करना चाहिए। सवेरे गौ पूजन करते हैं तभी संध्या में लक्ष्मी जी पूजन स्वीकार करती हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं प्रदोष काल में, लेकिन प्रातः काल में तो गोमाता प्रकट हुई है। तो सब लोग बड़ी दीपावली गौ पूजन करें। और फिर संध्या समय प्रदोष काल में श्री लक्ष्मी जी का पूजन सबको करना चाहिए। और पहले ठाकुर जी का ही पूजन करें जो घर में विराजमान हैं। सब सामग्री वैष्णव जन पहले अपने ठाकुर जी को ही अर्पण करेंगे। जो प्रिया प्रीतम विराजमान है, निताई गौरांग महाप्रभु जी विराजमान हैं, उनका तिलक करें, उनको माला पहनाएं, उनके चरणों में फूल तुलसी अर्पण करें, उनको मिष्ठान का भोग लगाएं, उनकी आरती उतारें। पहले घर में विराजमान जो इष्ट देव श्यामा श्याम सीताराम निताई गौरांग देव हैं उनका पूजन करें, पर वो पहले ही कर लें। तो घर में लक्ष्मी गणेश जी विराजमान होते ही हैं, और यदि नहीं है तो फिर सिक्का, चांदी का सिक्का होता है, उस रूप में लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करें। ठाकुर जी के मंदिर के आगे ही एक चौकी बिछा ले। इस तरह से चौकी बिछाएं कि ईशान कोण में ही चौकी रहे और पूजा करते समय हम लोगों का मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। तो चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले, फिर आसन दे करके एक पात्र में, जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें लक्ष्मी गणेश जी के स्वरूप को विराजमान करे। फिर अगर आप ब्राह्मण से पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण ही आके पूजा करा देंगे, और आप स्वयं करते हैं तो एक जो वैष्णव विधि है, आसन दे करके सबसे पहले स्नान कराएं। जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर शर्करा से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। जो लक्ष्मी गणेश जी का स्वरूप है, सिक्के के रूप में है, विग्रह के रूप में है, जिस रूप में है, उनका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद प्रक्षालन करेंगे। उसके बाद फिर इत्र लगाएं, उनको इत्र लगा करके फिर स्वच्छ आसन पर बिठाएं। अगर कमल है तो कमल का आसन बिछा करके, कमल लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है, कमल के आसन पर लक्ष्मी जी के, गणेश जी के उस स्वरूप को विराजमान कर दें। जब पूजन होगा तो पहले गणेश जी का होगा, फिर लक्ष्मी जी का होगा, फिर उनका पूजन करें। रोली से, चावल से तिलक करें, गणेश जी को जनेऊ पहनाएं, और लक्ष्मी जी को तो जनेऊ नहीं पहनाया जाएगा, गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। उसके बाद में लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पण करें, गणेश जी को वस्त्र अर्पण करें। लक्ष्मी जी के वस्त्रों में सुहाग की साड़ी हो, वो काले रंग की ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए, पीले या लाल रंग की हो। उसमें सब सुहाग का सामान हो, जो भी सुहाग का सामान होता है वो लक्ष्मी जी को अर्पण करें।
उसके बाद में फिर भोग अर्पण करें, वस्त्र आदि के बाद में जो भी घर में सब मिष्ठान है वो अर्पण करिए। 5 प्रकार के फल लक्ष्मी जी को अर्पण करिए। उसमें अनार हो तो बहुत अच्छा है, श्रीफल हो तो बहुत अच्छा है, बाकी और जो फल ले सकते हैं। तो 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार का मीठा लक्ष्मी जी को अर्पण करें। उसके बाद में फिर अर्चना करें। अर्चना कैसे करनी है? गणेश जी की अर्चना के लिए 108 दुर्वा रखिए, और लक्ष्मी जी की अर्चना के लिए अगर कमल आपके पास उपलब्ध है तो 108 कमल ला सकते हैं। कमल उपलब्ध नहीं है तो आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, और 108 गुलाब के फूल भी नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ी ले सकते हैं। पर लाल पुष्प जो है लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो गणेश जी का नाम लेकर के गम गणपतये नमः कह करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, और श्री लक्ष्मी जी का नाम लेकर के लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पण करें। अपने पीले ग्रंथ में जो वैष्णव उपयोगी पाठ है उसमें कनक धारा स्तोत्र है, उस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए लक्ष्मी जी का पुष्पार्चन करें, पुष्प अर्पण करें। अर्चन आदि करके भोग तो रख ही दिया, फिर सब लोग आरती करें। पहले ठाकुर जी की आरती करें, फिर वही प्रसादी आरती श्री लक्ष्मी गणेश जी की हो जाएगी। फिर बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का जितना आप पाठ कर सकते हैं वो करें। राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करें। जो अपने हटरी के पद हैं, दीपावली के पद हैं, वो ठाकुर जी को गाएं। पिछले वर्ष भी लिखित में करके उन पदों को प्रकाशित किया गया था, इस बार भी वैष्णव जन उन पदों को डाल देंगे। तो हटरी के पद गाने चाहिए, दीपावली दीपक जोड़ने के पद गाने चाहिए। फिर पूजन हो गया, फिर दीपक जोड़े। दीपक बड़ी दीपावली को कम से कम 31 दीपक जोड़ने चाहिए। इसके ऊपर आप 51 जोड़िए, 108 जोड़िए, वो आपकी इच्छा है। तो 31 दीपक कम से कम जोड़ने चाहिए। और जोड़ना भी प्रारंभ करते हैं मंदिर से, जिसमें 31 तो आपके तेल के दीपक हो गए, और एक चौकुंठा दीपक होता है, वो कोई लोग आटे का बनाते हैं, वरना रज का भी ले सकते हैं। वो देसी घी का दीपक जिसमें 4 बत्ती लगती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक होता है। प्रयास करना चाहिए वो दीपक अखंड रात भर जुड़ा रहे। तो वो बड़ा दीपक और एक तेल का दीपक भी बड़ा देवी के पास, लक्ष्मी जी के पास जुड़ा रहे, पूरी रात दीपक जुड़ा रहे। तो पहले ठाकुर जी के पास दीपक जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद क्रम से दीपक जोड़ते हैं। रसोई में दीपक जोड़ना चाहिए, रसोई में जहाँ जल का स्थान है, वरुण देवता, वहाँ दीपक जोड़ना चाहिए। अपने स्नान वाली जगह दीपक जोड़ना चाहिए, सीढ़ियों पर दीपक जोड़ना चाहिए, छत के ऊपर दीपक जोड़ने चाहिए। और सारे दीपक पूर्व दिशा की ओर मुख करके जोड़ते हैं, पर एक दीपक छत पर जाकर के दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जोड़ना चाहिए। फिर अपने द्वार पर, तुलसी जी पर, पास में पीपल है, बट का वृक्ष है, कोई सरोवर है, गंगा जी यमुना जी पास हैं तो वहां दीप दान करे, पास में मंदिर है तो वहां दीप दान करे, दीपक जोड़े। फिर घर में खुशी मनाए। सब जो बड़े हैं, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करें, बड़े छोटों को आशीर्वाद दें, स्नेह प्रदान करें। सभी लोग जो भोग लगा है उस सामग्री को पाएं, हरि स्मरण करें। और अपने यहाँ तो वैष्णव जन प्रत्येक दीपावली को रात्रि भर जागरण करते ही हैं। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अधिक से अधिक जितना रात्रि में हो सकता है, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, श्री कनक धारा स्तोत्र आदि का पाठ ये करें।